दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में टोटल 200 फ्लोर्स हैं, जिसमें से ऊपर के 60 फ्लोर सिर्फ बिल्डिंग को मेंटेन रखने की टेक्नोलॉजी के लिए यूज हो रहे हैं। यह बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि अगर हम इस बिल्डिंग के ऊपर से किसी इंसान को फेंकें, जो कि हम नहीं फेंकेंगे, पर मान लेते हैं कि अगर फेंकें तो उसको नीचे पहुंचने में पूरे 20 से 22 सेकंड तक लग जाएंगे। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि इतनी ऊंची बिल्डिंग आखिर बनाई कैसे जाती है? दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई है। पर क्या आप जानते हैं, बिल्डिंग बनाते समय एक वक्त ऐसा भी आया था जब सबको लगने लगा अब ना बन पाएगी ये बिल्डिंग। अब दुबई में नहीं दिखेगी बुर्ज खलीफा। दुबई के शेख भी काफी उदास हो गए थे। पर ऐसा हुआ क्या था और कैसे बचाए गए मिलियन डॉलर्स डूबने से? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो के अंतिम तक जरूर बने रहें। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि बुर्ज खलीफा बनाने के पीछे देश विदेश के काफी नामी इंजीनियर्स का दिमाग लगा है। इन इंजीनियर्स ने बहुत ही अलग अलग प्रकार की दिक्कतें देखी हैं। सबसे पहली दिक्कत इनको सीमेंट को लेकर हुई थी। जब बुर्ज खलीफा बनना स्टार्ट हुआ तो नीचे के फ्लोर्स में सीमेंट यूज करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। दे धनाधन फ्लोर्स बन रहे थे, पर जैसे जैसे बिल्डिंग ऊंची होने लगी, सीमेंट को ऊपर पहुंचाने में दिक्कत आने लगी। तो दोस्तों, हुआ ये कि जब भी कोई सीमेंट को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करता, तो इतनी ज्यादा गर्मी और ऊंचाई इतनी ज्यादा होने के कारण ऊपर जाने में समय बहुत लगता था और ऊपर जाते जाते सीमेंट सूख जाता था और मजदूर अपना काम नहीं कर पाते थे। तो याद देख सब परेशान हो गए कि अब सारे पैसे डूब जाएंगे और बुर्ज खलीफा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। फिर इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया कि हम सीमेंट के मिक्सचर का काम रात को करेंगे, क्योंकि रात को गर्मी कम होती है। और देश के कोने कोने से उन्होंने 3 ऐसे हाईटेक और पावरफुल पंप मंगवाया जो सीधा सीमेंट के मिक्सचर को ऊपर पहुंचा देगा, वो भी बिना किसी देरी के। और यहाँ सिर्फ पहली प्रॉब्लम ही खत्म हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी बुर्ज खलीफा को टोटल 24,000 ग्लास पैनल से कवर किया गया है? जी हाँ, 24,000। और वो भी कोई नॉर्मल ग्लास नहीं, बल्कि एक काफी कॉस्टली और स्पेशल ग्लास है। हुआ ये कि पहले बिल्डिंग बनाने के लिए नॉर्मल ग्लास लगाया गया था, पर जब बिल्डिंग ऊंची हुई तो उनको ध्यान आया कि यहाँ तो काफी ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है। दोस्तों, ग्लास की वजह से ऊपर के फ्लोर्स में ऑलमोस्ट 98 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जा रहा था। 98 डिग्री सेल्सियस का मतलब एक उबलता हुआ पानी जितना गर्म होता है उतना। तो हिसाब लगा लीजिए, अगर कोई इंसान वहां जाता तो उसका क्या होता। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एयर कंडीशनर यूज कर लेते सब ठीक हो जाता, पर ऐसा नहीं है। एयर कंडीशनर यूज करने से बिजली का खर्च 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता। तो एक बहुत ही काबिल इंजीनियर ने वहां एक शेख को एक सलाह दी कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, पर वह काफी महंगा पड़ेगा। शेख का मुंह छोटा सा हो गया, बट पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। तो शेख ने इंजीनियर की बात सुनी। इंजीनियर को एक ऐसा स्पेशल ग्लास की जानकारी थी जो नॉर्मल ग्लास की तरह बिल्कुल नहीं था। वह ग्लास यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर सकता था, जिसकी वजह से गर्मी अंदर नहीं जाती थी और अंदर का माहौल ठंडा रहता था। पर एक ग्लास पैनल $2,000 का था और टोटल 24,000 ग्लास पैनल लगने थे। पर इंजीनियर ने कुछ पैसे सेक के बचा लिए। वो कैसे? इंजीनियर ने कहा, यह ग्लास इंपोर्ट करने पर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, बाहर के देश से मंगवाना पड़ेगा। उससे अच्छा है हम यहीं उसकी कंपनी खोलते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का टाइम और मनी बच जाएगा। इससे इंजीनियर ने शेख के काफ़ी पैसे बचा लिए। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब बुर्ज खलीफा बन रहा था उस समय वहाँ सिर्फ रेगिस्तान ही था। उस रेगिस्तान में बिल्डिंग बनाना किसी को भी सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही थी। सब दुखी और डरे हुए थे कि कहीं प्रोजेक्ट बंद ना हो जाए। पर इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट के बारे काफ़ी ज़्यादा सोचा है और उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू किया है। क्या आपको पता है, इस कंस्ट्रक्शन में
टोटल 3,20,000 क्यूबिक मीटर स्टील और 55,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि स्टील पाइप के वजन की बात करें तो वह 2 लाख हाथियों के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कितना स्टील लगा होगा। कुछ समय बाद जब बिल्डिंग अपने अंतिम स्टेज में थी और काम खत्म ही होने वाला था, तो मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया क्योंकि ऊंचाई इतनी ज्यादा हो गई थी कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहां जाकर काम करे। फिर देश के कोने-कोने से ऐसे क्रेन ऑपरेटर बुलवाए जिनको ऊंचाई से डर नहीं लगता और काम फिर से शुरू हुआ। अब कंस्ट्रक्शन की वजह से बिल्डिंग काफी गंदी हो गई थी। उसको साफ करने के लिए अलग-अलग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, पर किसी भी कंपनी के पास ऐसी कोई मशीन नहीं थी जो बाहर के कांच को साफ कर दे। फिर किसी कंपनी के थ्रू इंसानों को ही रस्सी बांध के बाहर से सफाई की गई और आज भी बुर्ज खलीफा में सफाई ऐसे ही की जाती है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मैं ऐसी ही वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।